हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट में। यूपी टीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था बारबीजा चित्रकार और आपका प्राग्रैफलवाद, जिसको हमने कल की क्लास में कवर किया था, जिसके कलाकार रहे थे आपके तेओदोर रूसे, मिले, कामियोकोरो और दोबिन्यो। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम यथार्थवाद, जो इससे ही रिलेटेड है, जिसके कलाकार हैं ओनोर दोमियो और गुस्ताव कुर्वे। जो ये क्लास है आपकी एनवीएस केवीएस स्टेट और आपके नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और यूपी टीजीटी के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यथार्थवाद को इंग्लिश में कहा जाता है रियलिज्म। यथार्थवाद एक कला आंदोलन था जो 1850 के दशक के उत्तरार्ध में फ्रांस में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था ये? आपका फ्रांस में। किस समय? 1850 के दशक में। यथार्थवाद का आरंभ जो है आपका रोमांसवाद की प्रतिक्रिया रूप हुई थी। क्या हुआ था इसका आरंभ? जो रोमांसवाद था तो उसकी प्रतिक्रिया, यानी कि जो इसके ही आधार पर क्या बनाया गया आपका यथार्थवाद, रोमांसवाद के बाद का। यथार्थवाद कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय विषयों तथा इतिहास को छोड़कर समकालीन जीवन का चित्रण करना आरंभ किया। समकालीन वो होता है जैसे कोई समय चल रहा हो, उसके समकालीन जो समय चल रहा है उसके समकालीन ही आदमी कोई विवरण चल रहा हो तो उसको समकालीन कहते हैं। तो यथार्थवाद होता है ये रियलिज्म, यानी कि हुबहू चित्रण करना किसी चीज़ का। विषय की दृष्टि से समकालीन जीवन के चित्रण के लिए यथार्थवादी आंदोलन बहुत क्या था? महत्वपूर्ण था। इस समय उच्च वर्ग तथा धर्माधिकारियों के प्रति घृणा का भाव बढ़ा और मध्यम तथा निम्न वर्गों को कलाकार की सहानुभूति प्राप्त होने लगी। क्या होने लगा? मध्यम तथा निम्न वर्गों को कलाकार की क्या होने लगी? सहानुभूति प्राप्त होने लगी थी। उच्च वर्ग तथा धर्माधिकारियों के प्रति घृणा का भाव होने लगा था, और मध्यम निम्न वर्गों में क्या होता? कला की सहानुभूति बढ़ने लगी थी, यानी प्राप्त होने लगी थी। कलाकार अपना समाज का संबंध भी समझने लगे थे। क्या करने लगे थे? कलाकार जो थे अपने समाज व संबंध का भी समझने लगे थे। चित्रों में उसने स्वयं को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में चित्रित करना आरंभ कर दिया था। क्या किया था उन्होंने? विभिन्न सामाजिक स्थितियों में चित्रित करना आरंभ कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी चित्रशाला का भी अंकन करना शुरू कर दिया था। उसने स्वयं को जनता के समक्ष कलाकार के रूप में ही चित्रित किया। नेक्स्ट देखते हैं। यथार्थवादी कलाकारों ने शास्त्रीय विषयों की तरह शास्त्रीय नियमों की भी अवहेलना की। उन्होंने चारों ओर के संसार को जिस रूप में देखा उसी रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया। क्या किया उन्होंने चारों ओर के संसार को जिस रूप में देखा उसी रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया। यानी कि यथार्थवाद का मतलब है कि कोई चीज़ अगर हमने देखी तो उसको हूबहू उसका चित्रण करना यथार्थवाद कहलाता है या रियलिज्म कहलाता है। उससे उन्होंने न सुंदर बनाने की चेष्टा की, न कुरूप बनाने की, यानी कि जैसा था वैसे ही हूबहू चित्रण करने का प्रयत्न किया। ना ही तो उन्होंने सुंदर बनाने की उसको चेष्टा की, ना ही कुरूप बनाने की। जैसा था वैसा ही उनको बनाने का काम किया उन्होंने, यथार्थवाद के कलाकारों ने। आधुनिक कलाकार समाज का नियंत्रण नहीं मानता, यह प्रवृत्ति भी यथार्थवाद से आरंभ होती है। क्या हुआ? जो आधुनिक कलाकार थे तो समाज का नियंत्रण नहीं मानते थे, यानी उनका समाज पर कंट्रोल नहीं मानते थे वो समाज का, और यह प्रवृत्ति भी यथार्थवाद से आरंभ होती है। यानी कि जो आपके कलाकार थे तो वो समाज का नियंत्रण नहीं मानते थे, तो ये यथार्थवाद से ही प्रारंभ हुआ था। यथार्थवाद का आरंभ ओनोर दोमियो की कला से हुआ। किससे? ओनोर दोमियो की कला से। ओनोर दोमियो के बाद इस कला आंदोलन का प्रमुख कलाकार तथा नेता कौन हुए? गुस्ताव कुर्बे हुए। कौन हुए नेता? गुस्ताव कुर्बे। ओनोर दोमियो, गुस्ताव कुर्बे, ये इसके यथार्थवाद के चित्रकार हैं। तो पहले देख लेते हैं हम जो ओनोर दोमियो, इनका टाइम पीरियड रहा है 1808 से 1889 तक। दोमियो का जन्म फ्रांस के मार्सेलिस में 26 फरवरी 1808 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। दोमियो प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे तथा
मूर्तिकार थे। क्या थे? व्यंग्य चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर थे और क्या थे? मूर्तिकार थे। व्यंग्य चित्रकार भारत में कौन थे? तो हमारे गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। उम्र के 22वें साल में डोमी ने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य शुरू किया। ठीक है, कितने समय में? 22वें साल के। उसके पश्चात 40 साल के अंदर करीब 500 चित्र, 4000 लिथोग्राफ, 1000 वुड इंग्रेविंग तथा करीब 100 मूर्तियों का निर्माण किया इन्होंने। क्या थे ये? आपके व्यंग्य चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे और आपके मूर्तिकार थे, जिन्होंने क्या बनाए? 500 तो चित्र बनाए इन्होंने, 4000 लिथोग्राफ में बनाए इन्होंने, 1000 वुड इंग्रेविंग में बनाए और 100 मूर्तियों का निर्माण किया इन्होंने। वैसे डोमी यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। किसमें? यथार्थवादी चित्रकार के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। किंतु उसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि किसमें हुई? व्यंग्य चित्रकार के रूप में। व्यंग्य चित्रकार, प्रिंट मेकर और आपके क्या थे? मूर्तिकार थे। डोमी ने अपने व्यंग्य चित्रों के द्वारा मध्यम वर्ग तक उसका अहंकार व खोखलापन, नेताओं के छद्म क्रियाकलापों तथा गरीबों के दुख व उच्च वर्गों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी उपहास उड़ाया। किसने? व्यंग्य चित्रों में। व्यंग्य चित्र होते हैं जैसे कार्टून टाइप के चित्र होते हैं, उनको व्यंग्य चित्र बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया इन्होंने? मध्य वर्ग तथा उसका अहंकार, खोखलापन, नेताओं के छद्म क्रियाकलापों तथा गरीबों के दुख व उच्च वर्ग के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी उपहास उड़ाया। जैसे कार्टून बना देते हैं, चेहरा बड़ा बना देते हैं, बॉडी छोटी बना देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंग्य चित्र के अंतर्गत आते हैं। उसने वकीलों व धोबिनों के कई चित्र बनाए। मुख से बढ़कर विचित्र कोई वस्तु नहीं है। अपराधी को बचाने के लक्ष्य से वह कितने थोथे और बनावटी तर्क न्यायाधीश के सामने रखता है, इस प्रकार वह न्याय को भी हास्यास्पद बना देता था। कैरिकेचर साप्ताहिक तथा चारवारी दैनिक 2 समाचार पत्रों के माध्यम से उसके व्यंग्य चित्र प्रकाशित होने लगे थे। कौन से? कैरिकेचर साप्ताहिक तथा चारवारी दैनिक 2 समाचार पत्र थे उनके समय के, तो इसमें क्या होने लगे थे? इनके चित्र, व्यंग्य चित्र प्रकाशित होने लगे थे। उसके जारजांतुआ नाम से प्रकाशित प्रारंभिक व्यंग्य चित्र पाठकों को खूब प्रभावित करते थे। किस नाम से? जारजांतुआ नाम से व्यंग्य चित्र पाठकों को क्या करते थे? खूब प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि लुइस फिलिप का कैरिकेचर प्रकाशित करने से इसे 6 महीने की कैद की सजा मिली। किसको? लुइस फिलिप का कैरिकेचर बनाने में, प्रकाशित करने से इसे कितना टाइम का? 6 महीने की कैद की सजा मिली थी। डोमी के चित्रों के संबंध में बाल्जाक ने कहा था कि इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिप कर बैठे हैं। कौन? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो किस टाइम पीरियड के थे? तो वो आपके पुनर्जागरण काल के थे, जिसमें 2 भागों में बटा था, आरंभिक पुनर्जागरण काल और आपका चरम पुनरुत्थान काल। तो ये कौन से इसके थे? ये आपके चरम पुनरुत्थान काल के थे, जिसमें आपके लियोनार्डो दा विंची थे, जिनका जन्म 1452 में होता, और माइकल एंजेलो थे, जिनका जन्म 1475 में होता, और आपके राफेल थे। ये चरम पुनरुत्थान काल के 3 महत्वपूर्ण कलाकार थे, जिनको हमने पहले क्लास में कवर कर लिया है। उसको भी आप देख सकते हैं। इसकी जितनी भी हमने पाश्चात्य कला के टॉपिक कवर कर लिया, हमने सारे चैनल पे अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो चलिए आगे देखते हैं। डोमी के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? पहला है इनका न्यायालय, सेकंड है इनका रेल का डिब्बा। रेल का डिब्बा बहुत बार पूछा गया है कि किसका चित्र है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीटीजीटी, पीजीटी है और एनवीएस केवीएस में भी। रेल का डिब्बा किसका है? तो ओनोर डोमी का है। रंगमंच के दृश्य, डॉन क्विक्सोट के कहानी चित्र, शैलियों की लड़ाई, भिखारी, धोबन का चित्र, वकीलों के चित्र, 2 वकील, शतरंज के खिलाड़ी। ये कहाँ रखा हुआ है? आपका पेरिस संग्रहालय में रखा हुआ है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसका चित्र है? तो ये आपका ओनोर डोमी का है। और कौन से बात से है संबंधित? ये आपके यथार्थवाद से। यथार्थवाद किस में है? आपका फ्रांस में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि यथार्थवाद कहाँ है, तो आपका फ्रांस में है। और ये कलाकार कौन से बात के से संबंधित था आपके? तो ये यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं नाटक। ये भी इनका चित्र है।
अगले कलाकार है हमारे गुस्ताव कुर्बे, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1819 और 1877। 1819 से लेकर 1877 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, यानी कि जन्म और मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कब हुआ? तो 10 जून 1819 को फ्रांस के ओरना नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? ओरना नामक गांव में हुआ। किनका जन्म? गुस्ताव कुर्बे का। जो किससे संबंधित है? ये आपके यथार्थवाद से संबंधित है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है कि गुस्ताव कुर्बे कौन से वाद से संबंधित है? तो ये आपके यथार्थवाद से संबंधित है या रियलिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मई के पश्चात यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्बे का प्रमुख स्थान था। क्या था? यथार्थवाद के प्रणेताओं में क्या था? इनका गुस्ताव का प्रमुख स्थान था। कुर्बे ने श्रमिक एवं कृषकों का चित्रण ही अपना कला का मुख्य विषय बनाया। क्या बनाया इन्होंने? जो श्रमिक थे या मजदूर बोल सकते हैं श्रमिकों को, अब या एवं कृषकों या किसान का चित्रण ही अपना कला का मुख्य विषय बनाया। यानी कि जो ये कला के ये चित्र बनाते थे तो इनका विषय क्या रहता था? किसान या मजदूर रहता था इनका, कृषक या श्रमिक। तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने के कारण उसे 97 विद्रोही कहा गया। तत्कालीन समाज का यथार्थ यानी कि जो तत्कालीन उनके समय का समाज था, तो वो जब चित्रण करते थे उस यथार्थ चित्रण को, यानी कि जो हूबहू चित्रण बनाते थे, तो उसके कारण इनको क्या कहा गया? 97 विद्रोही कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1850 ईस्वी में कुर्बे ने कैनवास पर तेल माध्यम से पत्थर तोड़ने वाले द स्टोन ब्रेकर्स शीर्षक से प्रसिद्ध चित्र बनाया। किससे? इनका जो प्रसिद्ध चित्र है कौन सा है? पत्थर तोड़ने वाले, जिसको इंग्लिश में कहा था स्टोन ब्रेकर्स। शीर्षक से क्या इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इस चित्र को उसने 1850 ईस्वी में पेरिस के सैलो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। किसमें? सैलो प्रदर्शनी में। दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 154 अन्य कृतियां के साथ यह चित्र भी नष्ट हो गया था। किसमें? जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय 154 अन्य कृतियों के साथ यह भी चित्र नष्ट हो गया था। यानी कि ये 154 चित्र और भी थे जिसमें यह चित्र भी रखा हुआ था, तो ये कृतियां भी इनके साथ ही नष्ट हो गई थी। 1855 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसके प्रमुख चित्र अस्वीकृत हुए। किस समय में? 1855 की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसके प्रमुख चित्र अस्वीकृत हुए, यानी कि अमान्य हुए। क्रुद्ध होकर यानी कि वो गुस्सा होकर क्या हुआ? उसने इस प्रदर्शनी के समानांतर अपने चित्रों और 4 रेखा चित्रों के प्रदर्शनी 1600 आयोजित करने की परंपरा का सूत्रपात किया। किसका? 1600 आयोजित करने की प्रदर्शनी 4 रेखा चित्रों की। इस तरह से सर्वप्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित करने वाले कुर्बे कौन थे? प्रथम चित्र कलाकार थे या चित्रकार थे। एकल प्रदर्शनी करने वाले जो प्रथम चित्रकार किसको कहा गया? कुर्बे को। तो क्वेश्चन भी पूछा है कि एकल प्रदर्शनी के सर्वप्रथम कलाकार कौन से हैं? तो आपके गुस्ताव कुर्बे हैं। इस प्रदर्शनी में उसने अपने एक पुराने चित्र ओरना का दफन, ये भी इनका ये जो ओरना का दफन है बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। ये कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में आता है आपका यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट में, और आपका नेट में ही पूछा गया है कि ओरना का दफन किसका चित्र है? तो आपका गुस्ताव कुर्बे का है। ओरना का दफन संस्कार ए ब्रूअल एट ऑर्नेंस के साथ एक नया विशाल चित्रकार का कार्य कर द पेंटर्स स्टूडियो। द पेंटर्स स्टूडियो भी इनका चित्र है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है पेंटर्स स्टूडियो किसका चित्र है? तो आपका गुस्ताव कुर्बे का है। तेल माध्यम से कैनवास पर बनाकर प्रदर्शित किया गया है। किस पर? तेल माध्यम में बना हुआ है, आपका कैनवास पर बनाकर प्रदर्शित किया गया। कहा जाता है कि नवशास्त्रीयवाद के होरेशिया का प्रण किसने बनाया था? आपका होरेशिया का प्रण बनाया था आपका जो थियोडोर जेरिकार्ड थे। होरेशिया का प्रण जो है आपका ये नवशास्त्रीयवाद का है, जो किसने बनाया था? या कब? जाक दाविड ने बनाया था, या इसको कह सकते हैं जाक लुई दाविड, इसको कह सकते हैं होरेशिया का प्रण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होथ ऑफ होराथी। क्या कहा जाता है इसको? द होराथी इसको कहा जाता है इंग्लिश में।
होरेशिया का प्रण। और रोमांसवाद के लिए कौन सा है? मेदुसा का बेड़ा। मेदुसा का बेड़ा किसने बनाया था? ये बनाया था आपका जेरिको ने। जेरिको ने ये चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा, जिनका पूरा नाम था थियोडोर जेरिकाल्ट। और ये कहाँ रखा हुआ है आपका? ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। और ये जो कलाकार थे क्या थे? चित्रण के लिए घरों में लाशें रखते थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सा कलाकार है जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था, तो आपके थियोडोर जेरिकाल्ट थे या जेरिको थे। ठीक है। वही महत्वपूर्ण यथार्थवाद में ओरना का दफन संस्कार चित्रकार है। जिस तरह क्या है नवशास्त्रीयवाद में होरेशिया का प्रण का है महत्व है और रोमांसवाद में मेदुसा का बेड़ा का महत्व है, वही महत्व यथार्थवाद में किसका है? आपका ओरना का दफन का संस्कार का है, जो किसका है? गुस्ताव कुर्बे का है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में बना है विशाल चित्र 20x22 माप का है, यानी 20x22 माप का है। वर्तमान में कहाँ है ये? म्यूसिया d'Orsay संग्रहालय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। कहाँ पर है? म्यूसिया d'Orsay संग्रहालय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है ये आपका चित्र। कौन सा? ओरना का दफन संस्कार। कुर्बे गर्व के साथ कहता, मैंने ओरना का दफन संस्कार के साथ रोमांसवाद को दफना दिया। किसको दफना दिया इन्होंने? रोमांसवाद को दफना दिया। किसके साथ? ओरना का दफन संस्कार के साथ। वह कहता है, मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा। मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा, यानी कि ये क्या करते थे? हूबहू उसका चित्रण कर देते थे जो भी आप ये दृश्य देखते थे। ये कहीं एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये कथन किसका है? मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा, तो ये आपका गुस्ताव कुर्बे का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, गुस्ताव कुर्बे की चित्राकृतियों से प्रेरित होकर चार्ल्स बौडलेयर ने अपनी कविताओं में यथार्थवाद का अभिव्यक्त किया। गुस्ताव कुर्बे ने क्या किया? चित्राकृतियों से प्रेरित होकर चार्ल्स बौडलेयर जो एक कलाकार थे ने अपनी कविताओं में यथार्थवाद को अभिव्यक्त किया। कुर्बे के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं। पाइप वाला आदमी, दोपहर का भोजन, मोती पहने स्त्री, ओरना का दफन संस्कार, चित्रकार का कार्यकक्ष, नमस्ते कुर्बे महोदय, पत्थर तोड़ने वाले, संग तराश। इसमें आपका जो है ओरना का दफन और आपका कौन सा है? द पेंटर्स ऑफ स्टूडियो कुर्बे का है। इनका एक चित्र और है, सेन नदी के किनारे युवतियां, जो आपका कहाँ है? पेरिस संग्रहालय में रखा हुआ है। आगे देखते हैं, कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे 1844 में बना आत्मचित्र बनाया इन्होंने 1841 ईस्वी में। ओरना का भोजन ये भी इन्होंने बनाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब factu@। हमारी वेबसाइट है studyglobe.com, जिस पर ये जो आप हमने आज की क्लास कवर की, इसकी पोस्ट आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेगी। इस पर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है studyglobe.com के नाम से, जिसमें आपको ये यथार्थवाद रियलिज्म जो है पोस्ट है आपको मिल जाएगी। इसको आपको ओपन करना है, इसको आप आसानी से यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें हमने पाश्चात्य कला से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस पर डाल रखे हैं अपनी वेबसाइट पर, और जितने आधुनिक कलाकार हैं वो भारतीय चित्रकला संबंधी वो भी इस पर हैं। कैटेगरी ऑप्शन में आपको सारे वो कला के तत्व, गुफाएं, चित्रकला, खड़ांग, छपा कला से संबंधित, पहाड़ी शैली आपकी, राजस्थानी शैली आपकी, और जितनी गुफाएं हैं वो सारे टॉपिक्स आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक टेस्ट चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ये जो पोस्ट है इसका भी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।